a blockbuster that came up in 1994 and broke all the box office records, which was written and directed by the most sanskari director ever. Who talks like this? परंपरा कोई बंधा हुआ पानी नहीं बल्कि बहती हुई एक धारा है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। उसे अगर हम अपनी नासमझी से दूषित न करें और उसके कण कण में जो हमारी धरोहर समाई हुई है उसमें जो पवित्रता है उस पर श्रद्धा रखें तो बदलते वक्त के साथ तालमेल रखने में दिक्कत कैसी? Can we just call him Hindi ka Shashi Tharoor? A movie with some of the biggest names of that era like Anupam Kher, Alok Nath, Reema Lagoo, Satish Shah, Lakshmikant Berde, Ajit Vachani, Madhuri Dixit, and yes, last but not the least, the man who's been ruling our hearts for years. He's charming, he's dashing, he's handsome, he's funny, he's magnificent, he's my favorite. Ladies and gentlemen, the one and only Jethalal. हाँ सलमान खान भी है बट जेठालाल इज लव. It all starts from Kailash Nath and his elder nephew Rajesh. हाँ भाई संजीवनी वाला. And his younger nephew प्रेम जो घर में ये सब बकचोदिया करता है और वो इतने अमीर हैं कि उनके पास प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन घर में एक बहू नहीं है और इसलिए अब कैलाशनाथ अपने दोस्त के पास जाएगा राजेश के लिए उनकी बेटी पूजा का हाथ मांगने. और देखिए राजेश कैसे सिर्फ पूजा की पेंटिंग देखकर उसे पसंद कर लेता है. बहुत अच्छी पेंटिंग है. थैंक यू. आई थिंक वो बैकग्राउंड भी उसी ने पेंट किया है. पेंटिंग तो आप ही करते हैं है ना? करता तो हूँ लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं. ओके सो नाउ राजेश को पूछ लिया जाता है कि लड़की पसंद है या नहीं. पूजा के पापा से भी शादी की बात हो जाती है बट पूजा जिसकी शादी होनी है उससे एक भी बार नहीं पूछते कि लड़का पसंद है या नहीं. जस्ट एन इंडियन थिंग. और अब आप देखेंगे कि कैसे एक आदमी अपने समधी को अपनी ही बीवी को लाइन मारने के लिए कन्विंस करता है. इसी अदा की कसम उस मुस्कुराहट पर कुछ सुना दो ना यार. अरे सुनाओ ना यार. वाओ दैट्स सो पारिवारिक. बट कैलाशनाथ इज अ संस्कारी एज वेल एज सख्त लौंडा. बट देन समथन जी इज लाइक सुना दीजिए ना. लेकिन यार यहाँ में पिघल गया. गाने बैठे गाना सामने समझन है. A few moments later. सामने समझी जी जा रही समझन है. And now Pooja, who keeps smiling every time जैसे कोई कोलगेट का ऐड चल रहा हो, is finally a बहू of this कामचोर family. Yep, कामचोर. Even though they have a big business, लेकिन ये लोग काम कम खेलते ज्यादा दिखेंगे. कभी पास्ता पिलो, कभी स्नूकर, कभी क्रिकेट और कभी कभी तो बच्चों के खिलौनों से ही खेल रहे हैं. और बेंचोत घर में कॉन्ट्यूस बॉल से खेलता है बे, वो भी बिना पैड और हेलमेट के. बट यस, द पैर ऑफ द मैच इज टफी. सीरियसली अ डॉग. भूसड़ी के क्लीन बोल्ड करने के बाद कौन अपील करता है? एंड नाउ वी हैव राजेश भैया एज द बैट्समैन एंड पूजा भौजी एज अ बॉलर. और रुक ये एक हाथ से बैटिंग करने का क्या मतलब है? यू कैन यूज योर बोथ हैंड्स राइट. टुंडे वाला रोल 5 साल बाद करना है. हो गया ना आउट. किसने बोला था? होशियारी चौथ ने. और ये हमारे अगले गेंदबाज भैया जी बल्लेबाज भौजी को गेंद डालते हुए और ये गेंद डाली और ये मार दिया है. गेंद हवा पे आप भैया जी गेंद का पीछा करते हुए और ये कैच. अच्छा बेटा क्रीज तो बनी नहीं है पिच में. नो बॉल कैसे पता चल गया तेरे को? टफी के बच्चे. और इट्स मोर लाइक टफी मादर चोत के बच्चे. और हमारे अगले बल्लेबाज जेठालाल गेंदबाज तैयार. बल्लेबाज भी ये गेंद डाली और ये छक्का. ओ ओके सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम हियर. तभी जेठा के जाबाज हर बार जीपीएल में जीतते हैं. ओ या बाय द वे शी इज रीटा, जेठालाल्स लव इंटरेस्ट. एंड एज यू ऑल नो ही हैज ऑलवेज लाइक्ड द गर्ल्स विद बिग quotes written on their shirt. You got that right? And now coming to the main course of the movie, and that is the chemistry between भैया का भाई प्रेम and भौजी की बहन निशा, who met something like this. और अपने भैया दीदी की शादी में पलंग तोड़ परफॉर्मेंस देने के बाद इनका भी सीन चालू हो चुका है. Now they both like each other और भाई तो अलग ही लेवल पे है. साला इतना एक्साइटेड तो मैं पॉर्न देखते टाइम भी नहीं होता. मीट निशा, a 20-year-old beautiful girl who sleeps long, eats chocolate all day, skates in the house, and she's so blind that she can't even see a guy just in front of her. And then she asks, Trust me Nisha, you're still a nibbi.
And then one day, लोग कहते हैं खूबसूरत लड़कियां जब झूठ बोलती हैं तो और भी खूबसूरत लगती हैं। wait, is this the reason why girls cheat? आज पहली बार कोई लड़की हमारे कार के फ्रंट सीट पे बैठी है। Run. Also, he has a very ugly Jeep जिसके ऊपर कोई बच्चा जैसे कलर से गोदागादी करके चले गए and it has some very honest lines written on it like I love my family, cool driver, try to win from me, try to catch me, no chance. Yep, literally. And now comes the most famous song of the movie. Sister, your brother-in-law is crazy. And for your kind information, बम पे फूल फेंक के मारने वाली प्रथा यहीं से स्टार्ट हुई थी. It's all about संस्कार, you know. And this movie has a lot of songs. बैंचो 14 गाने हैं मूवी में और हर 5 मिनट में, लिटरली हर 5 मिनट में एक नया गाना आ जाता है. Just look at the timestamps for each and every song. और इस मूवी में शादी की हर रस्म के लिए गाना है. They have the song for सगाई, they have the song for तिलक, they have the song for जूता छुपाई, and they even have the song for बिदाई. And it's pretty ironic that all these songs belong to a Salman Khan movie. Okay, so कहाँ थे हम लोग? हाँ, प्रेम और निशा. पहला पहला प्यार है। Seriously? I don't think so. And after a really weird dance, they're finally in love with each other. And they decide to tell Bhauji about themselves. And she's really happy after knowing this. And out of excitement, yes, Bhauji is dead now. और एक हंसते खेलते परिवार में अब मातम छाया हुआ है. लेकिन इसे फिर से खुशहाल बनाने के लिए निशा के पापा के पास एक आइडिया है. अगर पूजा की जगह निशा इस घर में आ जाए तो निशा से ब्याह कर लो राजेश। इस हालात में अगर कोई माँ की जगह ले सकता है तो वो है उसकी मौसी। निशा उस घर में बहू बनकर चली जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। तेरी क्या मर्जी है बेटी, जैसा आप ठीक समझो। It was at this moment he fucked up. और बहुत ही जल्द निशा को भी असलियत का पता चल जाता है. And now she runs to everyone to clear this misunderstanding. But nobody gives a shit. और आज प्रेम अपने भैया की बारात लेकर निशा के घर आया है. And here you will realize that भाई played चन्ना मेरेया way before than रणबीर कपूर. And in this difficult situation, जिसे easily बात करके भी solve किया जा सकता था, comes Tuffy, the game changer. Because you know, हर कुत्ते का दिन आता है. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. A real gangster ass nigga never runs his fucking. And finally, एक कुत्ते की वजह से प्रेम और निशा की शादी हो पाती है. Good job, Tuffy. Everybody, Tuffy OP in the comments. Okay, so सब बने. I hope you enjoyed this one. Share this video as much as you can and subscribe if you haven't. And I also have an Instagram and Facebook page now. You can follow me there for a lot of other stuff. The link is in the description. आपको बजाना भी आता है? लोग कहते हैं बड़ा अच्छा बजा लेते हैं।